अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गैर ज़राई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन की स्लॉट बुकिंग के लिए फीस वसूल ना की जाए, रजिस्ट्री का अमल शफाफ तौर पर किया जाए। वज़ीर आला KCR ने आला सतही इजलास में दी हिदायत। माह जनवरी के पहले हफ्ते से GHMC हुदूद में हर मकान को 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सरबराही। रियासती वजीर KTR ने मुनक्किद किया जायज़ा इजलास। महकमे तालीमात 9वीं और 10वीं जमात के लिए 7 जनवरी से स्कूलों की कुशादगी के लिए तैयार, हुकूमत की हरी झंडी का इंतजार। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का बयान। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन में तरक्याती कामों का किया आगाज, हल्के को तरक्की याफ्ता बनाने के अज़म का इरादा। मुजरिमाना पस मंजर रखने वाला पहाड़ी शरीफ का साकिन मुलजिम गिरफ्तार, 1 करोड़ 20 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त। SOT LB नगर टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए इस बात की हिदायत दी कि 21 दिसंबर से तमाम रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री के अमल का साफ और शफाफ तौर पर आगाज़ किया जाए और एडवांस स्लॉट की बुकिंग के मौके पर किसी भी किस्म की फ़ीस वसूल ना की जाए और कार्ड सिस्टम पर अमल किया जाए। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात टोल फ्री नंबर 1800594788 और व्हाट्सएप नंबर 9121220272 से भी हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर बल्दी नमक्स KT रामाराव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा महकमे आबरसानी के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस बात की हिदायत दी कि ग्रेटर हैदराबाद के ऐसे शहरियों को जो माहाना 20,000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं उन्हें मुफ्त पानी सरबराह करने के इक़दाम करें और जारिया माह इस पर अमल करते हुए माह जनवरी से 20,000 लीटर पानी खर्च करने वालों से कोई बिल वसूल ना किया जाए। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे GHMC के इंतखाबात में हैदराबाद की आवाम से मुफ्त पानी सरबराह करने का वादा किया था। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि महकमे तालीमात 9वीं और 10वीं जमात को स्कूल्स के लिए दोबारा 7 जनवरी से खोलने के सिलसिले में तैयार है, जबकि दूसरे मरहले में 6वीं ता 8वीं जमात के स्कूल्स कुशादा करने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि SSC इम्तहानात का इनेकाद माह मार्च की बजाय मई के महीने में मुनक्किद करने और इंटरमीडिएट के इम्तहानात माह अप्रैल में मुनक्किद करने से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है, जबकि तमाम उमूर पर ख़तई फैसला वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न में VDCC रोड और कम्युनिटी हॉल की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर छावनी डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम जारी हैं, जिसकी निगरानी रास्त मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला कर रहे हैं।
मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के दोंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएट्स परेड का मुआयना किया और जहाज़ों के करतब का नज़ारा करने के बाद खिताब करते हुए तरबियत मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में उन्होंने तरबियत मुकम्मल करने वालों से एकेडमी के बाहर कदम रखते ही वो अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, इस बात की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि पड़ोसी मुल्क 4 जंगों में शिकस्त खाने के बावजूद दहशतगर्दी और नापाक हरकतों से बाज नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों का जवाब देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को वो तहनीत पेश करते हैं। त्रिवेदी, फ्लाइंग ऑफिसर देवेंद्र सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर शिवम श्रीवास्तव, फ्लाइंग ऑफिसर विनायक विशील पुरोहित, फ्लाइंग ऑफिसर दीपांकर लोढ़े, फ्लाइंग ऑफिसर ध्रुव जोशी, फ्लाइंग ऑफिसर सुशांत यादव, फ्लाइंग ऑफिसर दिव्या शर्मा, फ्लाइंग ऑफिसर निखिल आशीष प्रधान, फ्लाइंग ऑफिसर हार्दिक यादव, फ्लाइंग ऑफिसर पंकज, फ्लाइंग ऑफिसर सुरेश कुमार एलमलय, फ्लाइंग ऑफिसर शक्ति पांचाल। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवामी मसाइल पर बात करने की बजाय शहर और रियासत में फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डालते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क के शहरियों के अकाउंट में जो 15 लाख रुपये जमा करने का वादा किया था उस पर अमल करवाते हुए तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद के हर फर्द के अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करवाना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। చాలా సందర్భాల్లో అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వము బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే గతంలో వాళ్ళు చేస్తున్న హామీలు ఒకసారి బండి సంజయ్ గారికి మీడియా ద్వారా నేను జ్ఞాపకం చేయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. బండి సంజయ్ గారిని బీజేపీ అధ్యక్షులు నేను అడిగేది ఏంటంటే అసలు మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి కావడానికి ప్రధానమైన ఎజెండా ఈ భారతదేశంలో ఉన్న పేదవారిని ఆదుకోవడానికి ఒక ప్రకటన చేయడం జరిగింది. బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి పేదవాడి అకౌంట్లో 15 లక్షల రూపాయలు వేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి పేదవాడిని ఆదుకుంటా అని స్వయంగా మోడీ గారు మేనిఫెస్టో ప్రధానమంత్రి बीजेपी तेलंगाना इंचार्ज थरून चौक ने हैदराबाद के दूसरे दिन पार्टी ऑफिस में आमिला और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के अलावा दीगर कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात और ग्रेटर वरंगल, ग्रेटर खम्मम और MLC इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली तैयार करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया और मज़कूरा कायदीन से कहा कि इंतखाबात के लिए वो अभी से सरगर्म हो जाएं। इस इजलास में बी संजय, डी अरविंद, डी के अरुणा, विवेक वेंकट स्वामी, डॉक्टर लक्ष्मण, विजय शांति, सुधाकर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए फायरिंग वाक़े के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद ज़िले की मजलिस को तहलील कर दिया गया है और अनक़रीब नई आमिला तश्कील दी जाएगी। मजलिस के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसीलात बताईं। असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर आदिलाबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तहलील कर दिया गया। अनकरीब नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। पीर साजी के बाद हज़बुल हुक्म सदर मोहतरम ये ऐलान कर दिया गया है। शुक्रिया। उनको क्या क्या सस्पेंड कर दिया सर? पार्टी ख़त्म हो गई। वो इधर माइक लगा है। पार्टी को तहलील कर दिया है। अब कोई भी यहाँ पे हमारी पार्टी के लोग नहीं है, नई बॉडी बनेगी।
टीआरएस रुकन असम्बली और साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने आदिलाबाद के सदर एमआईएम फारूक अहमद की जानिब से की गई फायरिंग के बाद उस हमले में जख्मी होने वालों की दवाखाना पहुंचकर इयादत की। बाद अज़ां उन्होंने पुलिस से कहा कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में तशद्दुद की किसी को भी इजाज़त नहीं देते। ఎవరు కూడా చేతులకు తీసుకోకూడదు. అందుకొరకే చట్టాలను కూడా చేతులు తీసుకొని మరి అమానుషంగా గన్ తోటి ఫైర్ చేయడం, మరి కత్తులతో దాడి చేయడం, ఇది ప్రజాస్వామ్యానికే ముని చేసినట్టయితే. కాబట్టి ఇది ఏమైనా చర్య, దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే నిన్ననే నేను రిమ్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పరామర్శించడం కూడా జరిగింది. నేను మా వైస్ చైర్మన్, నాకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మా నాయకులతోటి, మా కోషన్ మెంబర్ ఎజర్, మేమందరం కూడా అందుబాటులో అప్పుడే ఉండడం, అప్పుడే తెలిసిన వెంటనే ఉట్టిన మేము రిమ్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వారిని సందర్శించడం, అప్పుడే వారిని చూసిన తర్వాత స్థానిక డాక్టర్లు హైదరాబాద్కు షిఫ్ట్ చేయమని చెప్పి డాక్టర్లు సలహా ఇవ్వడం, ఆ తదనంతరం అంబులెన్స్లు ఏర్పాటు చేసి వారిని హైదరాబాద్ రిమ్స్ హాస్పిటల్ తరలించడం జరిగింది. मोइनाबाद चौराहे के पास मुकामी आवाम के अलावा प्रॉपर्टी डीलर्स और डॉक्यूमेंट्स राइटर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। हुकूमत की तरफ से गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन को अदालत के अहकाम के बावजूद नए क़वायद के मुताबिक अंजाम देने पर नारेबाजी की गई। मोइनाबाद की मसरूफ़ शाहराह पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और एहतजाज करने लगे, जबकि हुकूमत के जियो की मनसूखी का भी मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। एहतजाजियों ने कहा कि पुराने तरीक़ेकार के तहत ही रजिस्ट्रेशन अंजाम दिया जाना चाहिए। एहतजाजियों ने वज़ीर आला KCR के खिलाफ भी नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को समाज के हर तबके की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। आज मोइनाबाद चौरस्ते पे नौजवान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरे एक जगह जुड़ गए। ये मसला सियासी मसला नहीं है, ना ये हिंदू मुसलमान का मसला है। ये मसला है हमारी रोजी रोटी का, ये हमारे गरीब लोगों का मसला है। इसमें कोई बुढ़ा नहीं, इसमें कोई जवान नहीं, हर जाना इसमें शामिल है। ये मसला ऐसा है कि KCR साहब का वादा यहाँ पर ठहर के बोले थे कि वो 111 जियो हटाते बोल के। आज उन्होंने 111 जियो की तो बात छोड़ो, रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी, हमारे गरीबों के पेट पे लात मार दी। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप वादा करके वोटा लेके जाते, फिर आना पड़ता है आपको। ये भी याद रखो, आप जब आएंगे वापिस आप पलट के, जब हम लोग आए आपको वोट की जगह चप्पल बताएंगे इंशाल्लाह। ये याद रखो आप। ये तायद हम आपकी तायद कर लेते, वजीर आला साहब हम आपकी तायद कर लेते, यहाँ तक पहुँचे। अब ये याद रखो कि हम आपकी तायद नहीं करेंगे और हम आपके हक में नहीं बात करेंगे और हम आपको वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से अरकान को आईफोन देने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। वजारत बल्दी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार से बात की है। स्टैंडिंग कमेटी के अरकान को आईफोन दिए जाने के फैसले पर रोक लगाई गई है।
अत्तापुर पिल्लर नंबर 53 के पास कृष्णा वाटर पाइपलाइन फटने से तालाब का मंजर देखा गया। पाइपलाइन फटने से ऐसा लग रहा था कि कोई फव्वारा लगाया गया हो और मसरूफ शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही, जबकि पानी का बहाव दूर दूर तक देखा गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक PVNR एक्सप्रेस वे पिल्लर नंबर 53 के पास अचानक वाटर सप्लाई लाइन फट पड़ी और प्रेशर के साथ पानी का बहाव देखा गया। इतना मिलते ही फौरी तौर पर हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदार अपने मातहतीन के साथ वहां पहुंचे और रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक का रुख मोड़ते हुए ट्रैफिक को काबू में किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीज़न के इलाके गंगानगर में मुकामी अवाम की जानिब से की गई शिकायत का जायज़ा लिया। अलावाज़ी पाशा कादरी ने जहांगीरनगर में सीवरेज के कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। रैन बाजार में मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और मुगलपुरे में मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। से इधर तक मिलता पानी, यहाँ से सूख जाता। तो ये यहाँ से ये जल्दी उधर से आता ऊपर से आइसक्रीम के पास से फिर लेते हुए हाइट पे। तो मैं प्रपोजल क्या रखा हूँ, यहाँ से उधर बंद कर देता हूँ। अमेरिका के शहर शिकागो में एक हैदराबादी नौजवान पर फायरिंग की गई, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नार 31 में सैयद सिराज मेहदी पर उस वक्त फायरिंग की गई जब अपने काम से वापस हो रहे थे और कार में थे। फायरिंग इतनी शदीद थी कि कार की सीट में सुराख पड़ गया। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वाज़ेह है कि अमेरिका में ऐसे बेशतर वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें यूबर और ओला कैब ड्राइवर्स बिलखुसूस हिंदुस्तानी नज़ाद अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सिराज मेहदी सैयद शिकागो इलिनॉय से, और मैं इंडिया में चंचलगुड़ा हैदराबाद से हूँ। और आप लोग से एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो 4 दिसंबर को मेरे साथ हुआ। मैं यहाँ पे ऊबर ड्राइवर हूँ, ऊबर लिफ्ट दो भी चलाता हूँ। मैं काम से आ रहा था सुबह 4 बजे। एल्स्टन और किम्बरली, ये शिकागो का नॉर्थ साइड है। घर से D1 से 2.5-3 माइल दूर है। तो वहाँ पे एक हादसा पेश आया मेरे साथ। मैं ड्राइव कर रहा था, 2 गाड़ी मेरे सामने थी, कार। तो वो लोग मेरे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे शायद, मैं रियलाइज़ नहीं किया। लेकिन जैसा मैं स्टॉप साइन पे रुका जाके, एक मेरे राइट साइड से और एक मेरे लेफ़्ट साइड से गाड़ी आई। दोनों भी मेरे को बीच में दबाना चाह रहे थे या सामने आके कुछ पुल करके मेरे को रॉब करना चाह रहे थे, बट रियलाइज़ नहीं किया मैं। जब मैं स्टॉप साइन से राइट ले रहा था
वो लोग समझे कि मैं सीन से भाग रहा हूँ, तो दे स्टार्ट शूटिंग ऑन मी, लाइक मेरे ऊपर शूट करना शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी गोलियाँ पीछे लगी, मतलब पैसेंजर साइड पीछे की तरफ, और लेफ़्ट साइड से गोली लग के मतलब राइट साइड में निकल गई। 4-5 गोलियाँ एक साथ आए, तो विद इन सेकेंड्स हो गया ये। और मैं खालिद खान अमजदुल्ला खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे हक़ में कुछ बेहतर है तो इंडियन कॉन्सुलेट में और यहाँ पे शिकागो में अमेरिकन कॉन्सुलेट पे कुछ मेरे लिए कुछ बेहतर हो सकता तो इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Say it one more time. Yeah, my name is Siraj and last name Sayed. S-I-R-A-J, first name, and last name S-Y-E-D, Sayed. Okay, how long have you been driving for Uber or Lyft or both? Yeah, I drive both, Uber and Lyft. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रंगारेड्डी की जानिब से जे एक्ट की शऊर बेदारी के सिलसिले में रचाकुंडा पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स, मुख्तलिफ रज़ाकारना तंजीमों और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर्स के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर डी बालाकृष्णा, एस उमापति IPS रिटायर्ड के अलावा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर जी राधा रानी और दीगर ने शिरकत की और खिताब भी किया। We should not upload online. In 24 hours, all the FIRs are online. But in POCSO cases, that column, particular column where the name of the victim is there, we have to keep it blank. So, well, you have to change it by XYZ something. You can write it, no issue. Then coming to the rape cases. Now, especially the rape cases, we have under section 376, then 376 A, B, C, D, then other sections are there. All those sections. If we see our recent judgment of High Court of Telangana jurisdiction in Kedarnath Mohapatra case, a writ petition was filed, and in 2018, our High Court has given the clear guidelines for all the police officers in our Telangana state that they should maintain or protect the identity of victims very clearly. In charge sheet or in FIR, nowhere name of the victim and the parent should appear. It should not appear anywhere. Secondly, in seal cover, you should give it to the concerned magistrate. Then print or publish in electronic media, social media, print media. This name, photograph, video should not appear of the child in need of care and protection or women victim, especially the rape victim. Their name and all should not appear. SOT LB नगर टीम ने मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया जो कई धोखाधही केसेस में मुलविस है। पुलिस के मुताबिक 49 साल मोहम्मद अनवर पटेल साकिन अल अजीम कॉलोनी पहाड़ी शरीफ को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियती प्रॉपर्टी जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मुलजिम मोहम्मद अनवर पटेल की गिरफ्तारी के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ जुमला 7 केसेस मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। राचकोंडा के स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर और LB नगर पुलिस ने एक मोहम्मद अनवर पटेल नामक शख्स को जो पहाड़ी शरीफ का रहने वाला है, उसे 3 केसेस में अभी हमने अरेस्ट किया है। उसमें 2 केसेस, एक LB नगर का है, एक पहाड़ी शरीफ का है और एक राजन नगर का है। इससे पास से हमने 3 कीमती व्हीकल, एक वोल्वो, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा, ये हमने बरामद किए है। उसकी कीमत मार्केट में अभी 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। ये जो मोहम्मद अनवर पटेल है, ये पहाड़ी शरीफ का रहने वाला है और लोगों को पास में शुरू में वो व्हीकल के लिए फाइनेंस चाहिए करके वो फाइनेंस ले लेता है और बाद में कुछ EMI देने के बाद वो फाइनेंस बंद कर देता है। अगर उन्होंने रिटर्न में पैसा मांगा तो उनको वो धमकाता है। ये इसका मोडस ऑपरेंडी। यहाँ पे LB नगर पुलिस स्टेशन में जो केस हुआ उसमें सुरेश चंद जैन
विमल हायर परचेस एंड इन्वेस्टमेंट के, इनके पास से इसने शुरू में एक वोल्वो कार के लिए फाइनेंस ले लिया और उसके इंस्टॉलमेंट उसने देना शुरू कर दिया। और जब इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे रहा है करके देख के और 2 व्हीकल के लिए, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है और एक इनोवा क्रिस्टा है, उसके लिए भी उन्हीं से इन्होंने फाइनेंस लिया। और ये बाद में फिर EMI देना सडनली बंद कर दिया। जब उन्होंने पैसा मांगा तो इसने फिर उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसके बाद में एक पहाड़ी शरीफ में भी एक केस है कि जिसमें एक डॉक्टर गौस मोइनुद्दीन खुर्शीद करके गोलकोंडा का, इनके पास से 75 लाख रुपीज़ लेके इसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके आपको डबल रिटर्न देता हूँ बोल के उनको भी धोखा दिया। इस तरह से इसके खिलाफ में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन, बालापुर, राजेंद्र नगर, चंद्रायन गुट्टा, नारायणगुड़ा, तकरीबन 10 केसेस अभी इसके नाम पे है। ये पूरे केसेस में हम उसको अभी पक्का अरेस्ट करेंगे। उसके खिलाफ राउडी शीट भी हम ओपन कर रहे हैं और पक्का अभी PD एक्ट में भी इसको हम बुक करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए हम कोशिश करेंगे। ज़रूर इसमें कन्विक्शन लाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एडिशनल DCP ऑपरेशन सुरेंद्र रेड्डी, LB नगर SOT इंस्पेक्टर रवि, SI राजू, SP हमारे इंस्पेक्टर LB नगर अशोक रेड्डी और पहाड़ी शरीफ के इंस्पेक्टर विष्णुवर्धन रेड्डी, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छा काम किया उन्होंने और उनको मैं कैश रिवार्ड भी बाद में देने वाला हूँ। थैंक यू। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड केसेस में इजाफा हुआ है। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 627 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1510 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,80,822 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,72,370 बताई गई है। आज सुबह 721 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,942 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 123 नए केसेस सामने आए। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने बताया कि दीगर म्यूनसिपलिटीज़ के मुकाबले जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हदूद में रिकॉर्ड तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मुतल्लिका काउंसलर्स और म्यूनसिपल ओहदेदारान भी मौजूद थे। किया गया यहाँ पर वादी उमर में और हमारे 23 वार्ड जो हाईवे होटल और नबील कॉलोनी और कुत्तापेट में तकरीबन उसकी लागत 1 करोड़ 37 लाख है, जिसमें आउटलेट्स है और CC रोड्स है और तकरीबन छोटे छोटे 6-6, 7-7 लाख के काम से उनको आज इनाग्रेशन किया गया। आज मैडम आने का था, लेकिन मैडम को थोड़ी ज़रूरी मीटिंग रहने की तरफ से वो नहीं आ सके। CM KCR साहब के पास उनकी मीटिंग है, तो हमने यहाँ पर आके इनाग्रेशन किया। राज बादशाह सदर यूनिवर्सिटी साहब की हिदायत पर और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम की हिदायत पर जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं चालू किए जाएंगे इंशाल्लाह। हमने अब तक बल्दिया से 3 करोड़ 35 लाख का टेंडर किया गया है, जिसमें आज 1 करोड़ 37 लाख का इनाग्रेशन किया गया है। बाद में जो दूसरे मरहले में भी इनाग्रेशन किया जाएगा, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम भी शिरकत करेंगे और अलहाज बादशाह सदर यूनिवर्सिटी साहब भी, और तकरीबन हम पूरे मिलकर यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आगे जाकर हमारे जितने बस्तियाँ जो बहुत ही 10 से 15 साल से जो जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पर डेवलपमेंट किए हैं। वादी उमर बालापुर में 39 साल एक शख्स ने अपने ही मकान में खुदकुशी कर ली। रिश्तेदारों के मुताबिक अब्दुल जब्बार पैर के जख्म की वजह से बरखी दफ्तर वाक़ई खिलवत नहीं जा पाए थे और लॉकडाउन से घर पर आराम में थे। ताहम जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा रुजू होना चाह रहे थे तब ऑफिसर्स ने उन्हें दफ्तर के कई चक्कर काटने पर मजबूर किया। ऑफिसरों की हिरासानी से तंग आकर उन्होंने पहले अपनी अहलिया और लड़की को मायके भेजा, जिसके बाद अपने ही मकान में उन्होंने खुदकुशी कर ली। बालापुर पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। अब्दुल सत्तार साहब जो इंतकाल हुआ, मेरा भाई जब्बार नाम है उनका,
थोड़ा नौकरी का टेंशन चल रहा था, नौकरी पे फिर आ रहे कर रहे बोल के, तो मैं आ रहे मैं चल के बात करता हूँ कराता हूँ बोल के 2 दिन से बोल रहा था मैं तो कुछ पैसे दे देंगे वहाँ वो करेंगे बोल के, बोल रहा तो पैसे तो कहा नहीं है मैं चलता हूँ यहाँ पैसे नहीं देने का बोल के, परसों भी बोला था वहाँ बोल के नहीं बोला, आप सुबह मैं ड्यूटी पे हूँ तो आप ऐसा मालूम है उनके दोस्ता फ़ोन करके बोले ऐसा कर लिया बोल के, नौकरी की टेंशन लगी हुई थी साहब बोल के। ये जब्बार मोहम्मद अब्दुल जब्बार जो लाइट के दफ्तर में काम करते थे, उन्होंने आज नौकरी पे नहीं चढ़ाने की वजह से फांसी ले लिए। कहाँ पे काम करते थे? उन्होंने खिलवत ऑफिस में, लाइट ऑफिस में काम करते थे। तो उन्होंने लॉकडाउन में उनके पैर को मार लगा था, ये ऑफिसरों को भी मालूम है। इतना है कि उन्होंने बोल के छुट्टी नहीं लिए, ट्रीटमेंट करा लिए और वो लेके जाके पेपर भी सबमिट करे ऑफिस में। ऑफिस में सबमिट करने के बाद में भी उनको 3 महीने से फिरा रहे पूरे ऑफिस वाले, वो साफ़ करने जाओ ये साफ़ करने जाओ बोल के 3 महीने से फिर रहे उन्होंने। आखिर में बेजार आके उन्होंने फांसी लगा ली। जॉब पे नहीं रख रहे थे? जॉब पे नहीं चढ़ा रहे थे उनको, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे थे उनके। घर में खाने को नहीं था उनको, छोटी बच्ची है, घर वाले 5 साल की बच्ची है, उनको घर में खाने को कुछ भी नहीं था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, उन्होंने नौकरी के चक्कर में आके फांसी लगा लिया बेचारा। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से और हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से साउथ जोन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजलि कुमार IPS के अलावा ज्वाइंट कमिश्नर तरुण जोशी और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने कोविड-19 वबा के दौरान फौत हुए पुलिस एहलकारों की खिदमत को खिराज पेश किया। उन्होंने बताया कि दीगर शहरों के मुकाबले हैदराबाद में जराइम की शरह काफ़ी कमी देखी गई है। आसिफ शरीफ पुलिस कांस्टेबल, रविंद्र पुलिस कांस्टेबल, शशिधराचारी पुलिस कांस्टेबल पुलिस। अभी जिन लोगों को छोटा पुरस्कार तोहफा दिया गया, खास करके उन लोगों को जो इमरजेंसी के समय कोरोना से बीमार लोगों को प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेशन करने से बहुत लोगों की जान बचाई गई। हम लोग कोशिश बहुत लोगों के लिए किए, 95% लोग सक्सेसफुल हुए, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं भी हुए। अब जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में रहती है, हम लोग लेकिन कोशिश जरूर करते हैं। आज आप लोगों के यहाँ आकर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की जो हौसला अफजाई की है, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके उन तमाम डोनर्स का जिन्होंने अपनी मेहनत से की हुई कमाई का एक छोटा सा हिस्सा सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, सबके लिए देने के लिए हाजिर हुए। प्लाज्मा डोनेशन में बहुत अहम रोल अदा किया। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद में पिछले 10 महीने से लगभग पूरे 5 जोन में सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के ब्रांचेस खुले हैं, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक मोटिवेशन, पब्लिक कंट्रीब्यूशन से इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, उसका कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाला जाए, इस पे चर्चा होती है। और पब्लिक सपोर्ट से हम लोग जहाँ तक कोशिश हो इन सब शॉर्ट कमिंग्स को दूर करते हैं। तो आज तमाम सीनियर ऑफिसर्स, जॉइंट CP स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी, DCP साउथ जोन भोपाल और उनके पूरे टीम मेंबर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत सक्सेसफुल मीटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ हम लोगों ने किया और इसको हम आगे एक नए मुकाम की तरफ भी ले जाएंगे। शुक्रिया। आकाशनगर अंबरपेट में 28 साला शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक शेख इब्राहिम, जिनकी शादी 4 माह कबल हुई थी, उन्होंने अपने मकान में खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही अंबरपेट पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना किया, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। इब्राहिम क्या हुआ, कब ऐसा आप लोगों को मालूम कब पड़ा, क्या है? अब 7 बजे के टाइम मालूम हुआ हमारे को, ऐसा फांसी डाल लेके इंतकाल हो गया बोल के सुनने में आया। जी,
और वजह क्या है कुछ मालूम हुआ? वो वजह तो हमारे को नहीं मालूम हुआ, मगर वो वजह हम पूछ रहे हैं, चाह रहे हैं ये क्या बात है, ये कैसा हुआ बोल के पूछ रहे हैं। क्या उम्र है लड़के की? उम्र 28 साल। क्या करते थे ये? कपड़ों की शॉप में। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले एक मुलजिम को साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 23 साला बी हरि नारायणा मुतवत्तिन जिले करनूल आंध्र प्रदेश को हिरासत में लिया गया, जो व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए खवातीन को हिरासा कर रहा था। मुतासरा खातून की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गैर ज़राई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन की स्लॉट बुकिंग के लिए फीस वसूल ना की जाए, रजिस्ट्री का अमल शफाफ तौर पर किया जाए, वज़ीर आला KCR ने आला सतही इजलास में दी हिदायत। माह जनवरी के पहले हफ्ते से GHMC हुदूद में हर मकान को 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सरबराही, रियासती वज़ीर KTR ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। महकमे तालीमात 9वीं और 10वीं जमात के लिए 7 जनवरी से स्कूलों की कुशादगी के लिए तैयार, हुकूमत की हरी झंडी का इंतजार, रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का बयान। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन में तरक्याती कामों का किया आगाज, हल्के को तरक्की याफ्ता बनाने के अज़म का इरादा। मुजरिमाना पस मंजर रखने वाला पहाड़ी शरीफ का साकिन मुलजिम गिरफ्तार, 1 करोड़ 20 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त, SOT LB नगर टीम ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।